लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर बड़ा खुलासा किया कि कैसे ये शेयर में हेराफेरी कर रहे हैं और शेयर मैनिपुलेशन, अकाउंट फ्रॉड कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में अडानी की तरफ से जवाब यह आया कि हिंडनबर्ग भारत पर हमला कर रहा है, भारत के विकास पर हमला कर रहा है, यह सही नहीं है, इसे साजिश करार दिया गया था। लेकिन एक बार फिर अमेरिका से ही अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने जो भारत को लेकर बयानबाजी की है और प्रधानमंत्री मोदी पर, साथ ही साथ मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जो उन्होंने बातें कही है, उससे बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह साजिश है और प्रधानमंत्री मोदी को सेंटर में रखकर भारत के लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की साजिश रची जा रही है जॉर्ज सोरोस के द्वारा। क्योंकि जॉर्ज सोरोस पर पहले भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं कि कैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को उन्होंने बर्बाद किया, वो भी शॉर्ट सेलिंग के जरिए। इस बार जॉर्ज सोरोस ने जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनकी नीति को लेकर और अल्पसंख्यकों पर भारत में हो रहे हमले को लेकर अपनी बयानबाजी की, उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जॉर्ज सोरोस भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर चोट करने वाले हैं और सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अब ऐसा जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा, जिसके बाद बीजेपी से स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबसे पहले जॉर्ज सोरोस पर ही हमला बोला और भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। ऐसा क्या हुआ था, हमने उनकी बातों को समझने की कोशिश की। जॉर्ज सोरोस की एक दो टिप्पणी विवादित हमें भी लगी। भारत की विदेश नीति क्या होगी, वो रूस के साथ क्या संबंध रखता है, तेल नीति उनकी क्या है, इस पर किसी जॉर्ज सोरोस की राय की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने जो और बाकी बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और यह बातें सिर्फ जॉर्ज सोरोस ने ही नहीं, ह्यूमन राइट वॉच ने कई बार कही है। इसके साथ ही साथ अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग एक्टिविस्टों ने, चाहे वो भारत के हों या फिर फॉरेन कंट्रीज के हों, इस पर उन लोगों ने भी टिप्पणी की है और भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर चिंता जरूर जताई है कि इस लोकतंत्र में जहां राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ता है। यह सवाल सिर्फ भारत में ही नहीं उठ रहे हैं, विदेशी मंच पर भी कई दफे भारत की आलोचना इस बात को लेकर हुई है और मोदी सरकार की इस नीति को लेकर चर्चा खूब हुई है। यहां तक कि भारत में आकर यूएन के महासचिव ने भी भारत पर टिप्पणी की थी और अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि भारत चाहता है कि दुनिया के मंच पर उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए, तो उन्हें इन मामलों में सुधार करने की जरूरत है। खैर, जॉर्ज सोरोस ने ऐसा क्या क्या कहा, पहले वो जरा देखिए, फिर बीजेपी ने तिलमिलाहट में क्या जवाब दिया है वो तो हम आपको बताएंगे ही। इसके लिए आप दैनिक भास्कर की खबर जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन में ही है, स्मृति बोली मोदी को बदनाम करने विदेशी फंडिंग हो रही, अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस के बयान पर कहा यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। जैसे गौतम अडानी ने कहा कि भारत के जो अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश हिंडनबर्ग ने रची है, ठीक उसी तरीके से जॉर्ज सोरोस पर भी इस तरीके के आरोप अब बीजेपी के द्वारा लगाए जाने लगे हैं। क्योंकि जॉर्ज सोरोस पर यह आरोप लगता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तबाही के पीछे उनका ही शॉर्ट सेलिंग वाला जो सिस्टम था, उसके जरिए उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब यही बातें भारत के लिए उठ रही है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि ये प्लान बना रहे हैं कि कैसे भारत के लोकतंत्र को वो तहस नहस करेंगे, वो हिंदुस्तान में खुद के हित के लिए काम करेंगे, हिंदुस्तान के हित के लिए नहीं। ये सारी बातें स्मृति ईरानी तो कह रही हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने जो कहा उसके लिए दैनिक भास्कर का यह ग्राफिक्स देखिए। इसमें है पीएम मोदी पर जॉर्ज सोरोस का हमला, भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। भारत में मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी एक दूसरे के सहयोगी हैं। अडानी ने स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने की कोशिश की जिसमें वो फेल हो गए।
मोदी अडानी केस पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। इससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। ये जॉर्ज सोरोस की महत्वपूर्ण बातें हैं। जॉर्ज सोरोस इससे पहले कश्मीर के मामले पर, सीएए पर, 370 पर भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने सीएए और 370 पर क्या कहा है, जरा वो देखिए। इसमें बताया गया है, सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दिए थे। तो सीधे तौर पर वो पहले से भारत पर टिप्पणी करते आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर भी कई दफे वो निशाना साधते नजर आए। इस बार भी जॉर्ज सोरोस ने गौतम अडानी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस ने जो और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसे भी जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें फिर स्मृति ईरानी के बयान की बात होगी कि उन्हें कहां आपत्ति हुई। आपत्ति हमें तो सिर्फ एक बात को लेकर नजर आती है। उन्होंने कहा कि म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी उसके साथ है। इसके बावजूद भारत रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। अब इस मामले में जॉर्ज सोरोस को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये हमारी विदेश नीति है। हमारी सरकार क्या सोचती है, भारत क्या सोचता है, भारत तय करेगा। उनका कहना था कि अडानी प्रकरण पर मोदी जी को जवाब देने चाहिए। नहीं देंगे तो इससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होती जाएगी और मैं अनाड़ी हो सकता हूं, लेकिन भारत में फिर से लोकतंत्र आने की उम्मीद कर रहा हूं। जॉर्ज सोरोस की यह टिप्पणी है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है। अब देखिए, स्मृति ईरानी ने जो कहा वो भी देख लीजिए। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था लाएंगे जहां हिंदुस्तान के हितों की नहीं, उनके हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि एक विदेशी ताकत ने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे और पीएम मोदी को हमले के सेंटर में रखेंगे। हर भारतीय को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन जो बातें भारत में ही विवादित हो रखी हैं, चाहे वो सीएए का मामला हो, आर्टिकल 370 हो, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात हो, उन सब मामलों पर तो भारत की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार होती रही है। कैसे एक्टिविस्टों को, पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को जेल में डालने की कोशिश की जाती है, माइनॉरिटी पर जुल्म किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें भारत में ही खूब आती हैं। तो इन सब मामले पर सरकार को भी जवाब देने की जरूरत है। और जॉर्ज सोरोस की जो डिप्लोमेटिक स्तर पर बयानबाजी है, उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं, उसे कई लोग भी उठा रहे हैं। तो इस पर भी भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। नहीं तो सिर्फ लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के पीछे छिपकर अपनी कमियों को भी नहीं छिपाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।